लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट 3 हाइपरबोलिक फंक्शंस उनके डेरिवेटिव्स प्रूव किए थे। अभी इस लेक्चर में लास्ट वाले 3 इन हाइपरबोलिक फंक्शंस के हम लोग डेरिवेटिव्स प्रूव करेंगे। जैसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, एक्सरसाइज 2.5 वाले ही फार्मूले हैं, ठीक है, सेम वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले। थोड़ा सा जो सिर्फ चेंज है वो सिर्फ और सिर्फ साइन की एडजस्टमेंट है ना। 2.5 वाले फार्मूलाज में वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो सी के साथ स्टार्ट होती हैं उनके डेरिवेटिव्स माइनस हैं, और हाइपरबोलिक के केस में जो फार्मूले आज हमने 3 प्रूव करने हैं इनमें सिर्फ माइनस है, बाकी पहले 3 क्या है भाई, पॉजिटिव। फार्मूला है भाई डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स। अब जब इसको प्रूव करना है तो इसमें चैप्टर नंबर 1 वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, वो मैंने उधर साइड पे वहां पे लिख भी दिया अभी। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स, तो ये हुआ डेरिवेटिव ऑफ 2 ओवर ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स की जो हमने चैप्टर 1 में उसकी आइडेंटिटी पढ़ी थी वो वाली यहाँ पे हमने लिख ली, ठीक है। अब देखें अगर तो 1 ओवर एक्स लिखा हो तो क्या डेरिवेटिव बनता है, ये बनेगा नेक्स्ट स्टेप में एक्स रेज टू पावर, उसके बाद एक्स रेज टू पावर एन वाला हम फार्मूला यूज करेंगे, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर -1 अनदर -1, ऐसे ही है। अब अगर 1 ओवर एक्स के बजाय 1 ओवर एफ ऑफ एक्स आ जाए भाई, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर -1, सेम यही फार्मूला, लेकिन साथ में इस दफा चेन रूल भी लगेगा, -1 एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर -1 अनदर -1, लेकिन साथ में जी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, साथ में एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे, सही है। तो सेम वही सिचुएशन यहाँ पे, सिर्फ एक थोड़ा सा चेंज क्या है भाई, यहाँ पे 1 ओवर एफ ऑफ एक्स के बजाय 2 ओवर एफ ऑफ एक्स है, तो 2 कांस्टेंट है, उसको आप बाहर लिख लें, और बाकी जो आपके पास वैल्यू है उसको रेज टू पावर -1 लिख लें, ठीक है। अब हम ये वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं भाई कि एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर -1 हो तो -1 स्टार्ट में, ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर -x पावर -1 अनदर -1, ठीक है। साथ में इस पावर वाली टर्म का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर -x। हाँ जी, क्लियर यहाँ तक। -1 अनदर -1 टोटल हुआ -2, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर -x रेज टू पावर -2। अब ई रेज टू पावर x, इसके डेरिवेटिव का क्या फार्मूला है भाई, ई पावर x, आंसर ई पावर x, नो चेंज, ठीक है। लेकिन अगर ये ई रेज टू पावर हो एफ ऑफ x तो उस सूरत में क्या होगा, ई पावर एफ ऑफ x, लेकिन साथ में एफ ऑफ x का डेरिवेटिव, यानी फार्मूला लगाने के साथ साथ चेन रूल भी हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस में ई रेज टू पावर x यही डेरिवेटिव बनेगा, ई रेज टू पावर -x के लिए डेरिवेटिव ई रेज टू पावर -x, लेकिन साथ में -x का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ -x कितना होगा, -1, ये हमने लास्ट टाइम भी लिखा था, इसलिए वो बेबी स्टेप की इधर जरूरत नहीं। अब प्लस मल्टीप्लाई बाय -1 -2 ई रेज टू पावर x ई रेज टू पावर -x होल स्क्वायर, ये जो पावर नेगेटिव थी नीचे आके पावर क्या हो गई, पॉजिटिव, बाकी यहां से बना ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर -x। यहां तक देखें, बात क्लियर है, यहां तक कोई क्वेश्चन? ओके, फार्मूला हमें ऑलरेडी दे दिया है कि हमने प्रूव क्या करना है। देखें राइट हैंड साइड में जो आंसर है उसमें माइनस आ रहा है, हमारे पास भी माइनस है, ठीक है, 30% काम हो गया अभी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स। सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स किस चीज के इक्वल है, 2 ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर, ओके, 2 ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर -x, लेकिन इस दफा इसका तो क्या आ रहा है भाई, होल स्क्वायर, हमें स्क्वायर तो नहीं ना चाहिए, हमें अगर सीकेंट एक्स बनाना है तो इसके होल स्क्वायर को अलग करना पड़ेगा। अगर एक्स स्क्वायर लिखा हो तो उसको 2 फैक्टर्स की टर्म में किस तरह लिखेंगे, x इनटू अनदर x, ठीक है। इसको स्प्लिट कर लें, माइनस बिल्कुल साइड पे, 2 ओवर ई रेज टू पावर x ई रेज टू पावर -x ई रेज टू पावर x ई रेज टू पावर -x, इसमें होल स्क्वायर के अंदर जो दूसरा सेम फैक्टर था
उसको इस तरफ ले आए। इससे अब आपको थोड़ा सा और बेनिफिट नजर आएगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन किस चीज का फार्मूला बना, सीकेंट, ऊपर माइनस नीचे प्लस 10, यही प्रूव करना था। तो देखें इस तरह, ये अब आपको माइनस भी याद रहेगा कि इस दफा जब सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसमें माइनस साइन भी आ रहा है। तो माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स tan हाइपरबोलिक एक्स। देखें इसमें कोई क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स कॉट हाइपरबोलिक एक्स। अच्छा, बुक में पहले कॉट लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। हम लोगों ने इसे 2.5 वाले पैटर्न में रखना है, तो 2.5 में हमने इसे इसी तरह याद किया कि पहले हम कोसेकेंट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, कॉट। याद रखना भी आसान है। कोसेकेंट डेरिवेटिव में एक दफा फिर से कोसेकेंट माइनस भी है, ठीक है, माइनस कोसेकेंट इनटू अनदर एक्स, फैक्टर क्या है भाई, कॉट। ओके, इसकी आइडेंटिटीज इधर लिख लें। कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स, यहाँ पे प्लस के बजाय क्या होगा, माइनस। कॉट हाइपरबोलिक एक्स, ऊपर प्लस आना है जी और नीचे माइनस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स के लिए क्या कोशेंट है, 2 ओवर, अच्छा ये मैंने लफ्ज बोला है कोशेंट, तो ये ना हो कि गलती से कोशेंट टूल लगा लें। कोशेंट टूल सिर्फ उस वक्त लगाते हैं जब एफ ओवर जी, ऊपर भी कुछ एक्स में वैल्यू हो, नीचे भी कुछ एक्स में वैल्यू, ऊपर तो इस दफा सिर्फ 2 लिखा हुआ है, कांस्टेंट है, तो ये नहीं कर देना कि एफ इज इक्वल टू 2, जी इज इक्वल टू नीचे वाली वैल्यू। बात क्लियर है भाई, ठीक है। कोशेंट इसलिए बोलते हैं कि फ्रैक्शन का फैंसी नेम है कोशेंट, पी ओवर क्यू, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ 2 ओवर ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, 2 कांस्टेंट, जैसे अभी अभी हमने सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स वाला क्वेश्चन किया। 2 आउटसाइड, 2 को हमने बाहर लिख लिया, बाकी जो हमारे पास टर्म है उसको ऊपर ले आए, ऊपर आके रेज टू पावर क्या बनी, -1, ठीक है। अभी जो डिस्कस किया था फार्मूला दोबारा लिख देता हूं बेशक, कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर -1, -1 एक्स पावर -1 एंड अनदर -1। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर -1 के लिए होता है -1, एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर -1 अनदर -1, लेकिन साथ में एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। 2 अभी भी आउटसाइड, रेज टू पावर -1 आ गया स्टार्ट में, ठीक है। एफ ऑफ एक्स जो भी उसकी वैल्यू आ रही है रेज टू पावर -1, पावर रूल वाला अनदर -1, लेकिन साथ में इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव, ठीक है। -1 अनदर -1, -2, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, -2 ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर -x रेज टू पावर -2, ई रेज टू पावर x, ई पावर x, ई रेज टू पावर -x, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, ई रेज टू पावर -x, साथ में -x का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर -x, ये बनता है ई रेज टू पावर -x, लेकिन साथ में -x का, और -x का डेरिवेटिव होता है बेटा जी -1, तो इनटू -1 यहां पे लिख देंगे। क्लियर। ये जो पावर नेगेटिव, नीचे आगे पावर, तो -2 ओवर ई रेज टू पावर x, ई रेज टू पावर -x, पॉजिटिव पावर 2, ठीक है। माइनस इनटू -1, पॉजिटिव साइन आ जाएगा दरमियान में, ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर -x। अब क्योंकि ये एक प्रूफ दैट का क्वेश्चन है, तो हम इसकी राइट हैंड साइड देख लेते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में कोसेकेंट इनटू कॉट आ रहा है, माइनस कोसेकेंट इनटू कॉट, तो माइनस साइन आ रहा है। कोसेकेंट का फार्मूला एक दफा देख लें, 2 ओवर ई रेज टू पावर x, 2 ओवर ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर -x, हमारे पास भी माइनस ई रेज टू पावर -x, लेकिन क्या आ रहा है, होल स्क्वायर। तो अगर होल स्क्वायर लिखा हो तो उसको किस तरह से फैक्टराइज किया जा सकता है, x इंटू अनदर x, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज कर लें, ई रेज टू पावर x, ई रेज टू पावर -x इंटू ई रेज टू पावर x, ई रेज टू पावर -x, नीचे ही रखना इसको,
ठीक है, ये वाली वैल्यू ऊपर साथ आ गई, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। अब 2 ओवर ये ई पावर एक्स का डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स किस चीज के इक्वल है जी, कोसेकेंट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और सेकंड वाला जो क्वोशंट है ऊपर प्लस नीचे माइनस, कॉट, तो ये बना माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? क्लियर है भाई? ऑलराइट बेटा, डेरिवेटिव ऑफ कॉट हाइपरबोलिक एक्स, इसमें हम कॉट हाइपरबोलिक एक्स वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। ई रेज टू पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। इसमें अब हमें एक्चुअली में क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वोशंट रूल लगाने के लिए रफ वर्क, हाँ जी, f इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, g इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। दोनों टर्म्स को इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट कर लें। ये हमने tan वाले में भी सेम यही डिफ्रेंशिएशन की थी। ई रेज टू पावर x के लिए डेरिवेटिव ई रेज टू पावर x, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, इसके लिए डेरिवेटिव बनेगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, प्लस इंटू माइनस क्या बना जी, यहां पे माइनस आ जाएगा, सही। इसी तरह जी वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जी प्राइम की वैल्यू बनी ई रेज टू पावर एक्स, सेम डेरिवेटिव आता है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये बनता है ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन। ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव हमने इधर भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब माइनस इंटू माइनस वन ये बनता है भाई प्लस। अब यहां पे क्वोशंट रूल यूज कर लेते हैं, क्वोशंट रूल का फार्मूला भी लिख लें हिंट में, डेरिवेटिव ऑफ एफ ओवर जी इज इक्वल टू एफ प्राइम इंटू जी एफ इंटू जी प्राइम, लेकिन नीचे जी स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, एफ प्राइम की वैल्यू क्या हुई भाई, दरमियान में माइनस आ रहा है, ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू जी, सेम यही वैल्यू, चाहो तो इधर ही स्क्वायर लगा दें, लेकिन हम एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेंगे, ठीक है। एफ प्राइम इंटू जी माइनस एफ इंटू जी प्राइम, तो एफ वाली वैल्यू में दरमियान में क्या आ रहा है, प्लस इंटू जी प्राइम, सेम यही थिंग, ठीक है, सेम यही चीज आ गई, ओवर जी स्क्वायर, तो जी ये नीचे वाली वैल्यू, दरमियान में माइनस है, इस वैल्यू का स्क्वायर, ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स। एक नंबर इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो स्क्वायर बन जाता है, एक्स इंटू अनदर एक्स क्या बना, एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट में है इसलिए होल स्क्वायर। सेम वही स्ट्रैटेजी इधर भी, इधर दरमियान में माइनस आ रहा है जी, और इस तरफ दरमियान में प्लस आ रहा है, यहां पे भी एक होल स्क्वायर था। हाँ जी, यहां तक देखें बात क्लियर, ठीक है। अहमद आपने लास्ट लेक्चर में फार्मूला बताया था भाई, क्या था फार्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब अलजेब्रा का फार्मूला है भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये दरमियान में कौन सा साइन आ रहा है, क्या ये प्लस का साइन है, ये तो माइनस है, tan वाले में तो इधर बाय चांस प्लस था, ठीक है। हमारे पास प्लस का साइन आ रहा है लेकिन वो दूसरे नंबर पे है। अगर कभी, यस वेरी गुड, अगर कभी y माइनस एक्स लिखा है और हम उसे अरेंज करना चाहते हैं तो क्या करते होते हैं, माइनस को कॉमन कर लें, मतलब इसको लिख सकते हैं माइनस इंटू एक्स माइनस वाई। प्लस वाली वैल्यू अगर हम इसे पहले लिखना चाहते हैं माइनस वाली को बाद में, तो इसमें से माइनस साइन हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन। e रेज टू पावर x e रेज टू पावर माइनस एक्स e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स। देखें बात समझ में आती है अभी, इन दो होल स्क्वायर्स में से जिसके दरमियान में प्लस आ रहा है, फार्मूला की रिक्वायरमेंट है कि वो पहले होना चाहिए, तो उसको पहले लिख लेते हैं, लेकिन उसकी छोटी सी कॉस्ट क्या है भाई कि स्टार्ट में हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज। अब देखिए इस तरह आपको याद रहेगा भाई कि जब हम कॉट का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो उसमें एक माइनस कहाँ से आता है,
तो ये स्क्वायर्स को एडजस्ट करने में ये वाला माइनस आ गया, ठीक है। ओके, इस पे अब हम फार्मूला लगा सकते हैं 4ab वाला। माइनस को बिल्कुल स्टार्ट में लिख लें, 4ab, ए हुआ e पावर x, b हुआ e पावर माइनस एक्स, ई पावर एक्स, ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये जो पावर नेगेटिव है नीचे आके पावर हुई पॉजिटिव, 4 ई पावर एक्स ओवर पॉजिटिव ई पावर एक्स, नीचे ई पावर एक्स, ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये ई पावर एक्स टॉप एंड बॉटम सेम होने की वजह से कैंसिल। अब ये जो हमारे पास रह गया बेटा 4, अकेला 4 किस वैल्यू का स्क्वायर है? 2, तो यहां पे हम 2 लिख लेते हैं। ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, नीचे ऑलरेडी स्क्वायर था और 4 2 स्क्वायर के इक्वल है। अगर हमारे पास ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर हो तो उसको हम कंबाइन करना चाहें तो ए ओवर बी होल स्क्वायर लिख लेते हैं। अच्छा, इसको कंबाइन करने की जरूरत क्यों पेश आई भाई? क्योंकि राइट साइड में हमें कोसिकेंट स्क्वायर बनाना है। यहाँ पे भाई 2 ओवर ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स किस चीज का फार्मूला है भाई? कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स। लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर आ रहा है तो इसलिए ये बन जाएगा कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। देखें, यही प्रूव करना था। हाँ जी, इसमें कोई क्वेश्चन? क्लियर?